हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में गरुड़ा कंस्ट्रक्शन आईपीओ के सेकेंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज इशू का दूसरा दिन था और याद रखिएगा ये इशू कल हमको क्लोज होता हुआ नजर आ जाएगा। ₹5 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है जिसमें 90 से 95 का प्राइस बैंड है। 157 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 264 करोड़ का इशू है जिसमें से 173 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 90.25 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएससी हो भली वो एनएससी हो, तो दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। इस इशू में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए दोस्तों आपको 157 शेयर याद रखिएगा मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आपको रिटेल में लगाना है, और उसके लिए आपको 14,915 रुपीज़ बेसिकली पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको 2041 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम अब मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको 1,93,895 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिटेल के अंदर 13 लॉट्स याद रखिएगा मैक्सिमम है, यानी इसका मतलब क्या है कि आप 1 से 13 लॉट के बीच में कितने भी लगा सकते हैं। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप रिटेल में लगा रहे हैं तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट। मैं ओनली सिंगल लॉट क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है कि अगर यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जो कि हो चुका है, अगर यहाँ पर रिटेल कैटेगरी मान लीजिए इतना सब्सक्राइब होती है 2 गुना, राइट, 2 टाइम्स, तब भी हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा अगर आपको अलॉटमेंट आना होगा तो वो सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट आएगा। 2 लॉट के लिए आपने अप्लाई कर तो दिया है मान लीजिए, लेकिन आपको अलॉटमेंट कितना मिलेगा, सिर्फ सिंगल लॉट का, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ सिंगल लॉट मिलता है। देन अगर आपको ज़्यादा एप्लीकेशन लगानी है तो फिर आपको उसके लिए स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाना पड़ेगा जिसके लिए मिनिमम 14 लॉट्स है जिसमें आपको ज़्यादा शेयर्स भी मिल सकेंगे। 2198 2,08,810 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 67 लॉट्स तक जा सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा जिसमें आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपको 10,14,220 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो कुछ भी नहीं होती है, मतलब मिनिमम 68 है बट उसके आगे आपकी मर्जी आपको कितना लगाना है, तो वहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अप्लाई करना है, ठीक है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि बिग एचएनआई में आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ 68 लॉट्स के लिए करेगा, बिकॉज इसी में आपको शेयर्स मिल जाएंगे अगर अलॉटमेंट आता है तो। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए कल के दिन ये जो आईपीओ था वो करीबन 2% क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया, एचएनआई ने 1.11 टाइम और रिटेल ने 3.52 टाइम्स। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बताया था कि कल कितना ये आईपीओ हमको पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कुल मिलाकर ये जो इशू था वो पहले दिन में 2 गुना 2 टाइम्स के आसपास हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया। लेकिन आज कितना पैसा निकल कर आया ये हम देख लेते हैं। सो दोस्तों आज क्यूआईबी का थोड़ा बहुत पैसा तो हमको आता हुआ नजर आया है। क्यूआईबी ने करीबन 91% इस इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर 60,04,862 शेयर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर क्यूआईबी, जिसके सामने अभी तक अगर आप देखेंगे 54,64,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। मतलब टोटल इतने शेयर्स याद रखिएगा क्यूआईबी को दिए हुए हैं। कुल मिला के क्यूआईबीज ने अभी तक दोस्तों इस इशू में मात्र 51 करोड़ रुपए लगाए। देखिए क्यूआईबीज मेजरली का पैसा लगाते हैं ऑन द लास्ट डे, यानी कल के दिन हमको पता चलेगा दोस्तों कि क्यूआईबीज ने कितना पैसा लगाया। और जैसे मैंने कहा क्योंकि क्यूआईबी दोस्तों आखिरी दिन अप्लाई करते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके अंदर क्यूआईबी का कितना पैसा आता है। मुझे लगता है कि दोस्तों क्यूआईबी इस इशू को हो सकता है कि 50 टाइम से भी कम सब्सक्राइब करे, और हो सकता है कि उससे भी कम करते कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये जो इशू है वो उतना ज़्यादा कोई शानदार नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्यूआईबी का पैसा आपको अच्छा आता हुआ नजर आएगा, ये मुझे लगता है। देन एचएनआई कैटेगरी करीबन 2.58 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 41,70,000 शेयर ऑफर किए गए थे जिसके सामने अभी तक 1,07,70,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आती हुई नजर आई है। करीबन 102 करोड़ के आसपास यहाँ पर अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो एचएनआईज हैं उन्होंने पैसा लगाया। अब इसमें जो बिग एचएनआई है राइट, वो 1.32 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब कर दिए। अब देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी आप खुद देखिए 1.32 टाइम सब्सक्राइब किया है, 27,80,000 शेयर ऑफर किए गए, जिससे हमने अभी तक कितना सिर्फ 35 करोड़ रुपए जो है वो हमको बिग एचएनआई की तरफ से आते हुए नजर आए। यानी आप समझ सकते हैं कि देखिए बिग एचएनआई वो कैटेगरी है जो पहले दिन से अच्छा पैसा लगाती है, बट क्योंकि सब्सक्राइब कम हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ऐसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर बिग एचएनआई इसको भी कि इशू उतना दमखम नहीं दिखा रहा है, इसलिए बिग एचएनआई का पैसा कम है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों वो 5 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आ चुकी है। 13,90,000 शेयर ऑफर किए गए जिसके सामने कभी करीबन 70 करोड़ 93 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है। कुल मिलाकर 67-68 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्मॉल एचएनआईज ने इस इशू में लगाए। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो 6.73 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई है। करीबन 97 लाख शेयर ऑफर किए गए थे जिसके सामने अभी तक 6,54 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 622 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक रिटेल ने इस इशू में लगाए।
कुल मिलाकर दोस्तों 4 गुना ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है, 776 करोड़ रुपीज़ इस इशू में आ चुके हैं। यानी बेसिकली इशू तो देखिए सेल थ्रू कर चुका है, क्योंकि QIP का जितना पैसा आना यहाँ पर चाहिए उतना मिनिमम आ चुका है, और इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हमको आता हुआ नजर आएगा। जितना भी दिख रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट ओवरऑल मैंने कल भी आपको बताया था कि दोस्तों इशू कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। देखिए जिस तरीके की इनकी हिस्ट्री रही, जैसे आपको बताया था PKH वेंचर्स, राइट, एक IPO आया था इन्हीं का, और वो IPO अंडर सब्सक्राइब रह गया। इसके कारण दोस्तों कंपनी को अपना IPO क्या करना पड़ गया, विदड्रॉ, राइट। तो कंपनी को इस तरीके का काम करना पड़ गया था। बट ओवरऑल अगर इस कंपनी की बात करता हूँ तो वैल्यूएशन मुझे कोई उतना खास अट्रैक्टिव नहीं लगे। फिनेंशियल्स कंपनी के आपको उतने खास देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो आई थिंक प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बट अगेन अगर आपको पैसा लगाना है तो डेफिनेटली वो आपका खुद का होल्ड डिसीजन होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से इशू के अंदर उतना कोई खास, जैसा मैंने कहा, पैसा बनता हुआ नज़र हो सकता है कि ना आए, राइट। चांसेस ऐसा लग रहे हैं। वहीं जो ग्रे मार्केट है वो भी दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यही कह रही है, बिकॉज ग्रे मार्केट कल तक 5 रुपये थी, कितने परसेंट हो गए, 5%। आज जो ग्रे मार्केट है वो शून्य हो चुकी है, यानी जीरो। सब क्या समझ सकते हैं इससे आप ये समझ सकते हैं कि ज़रूर दोस्तों जो इशू है उसको लेकर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, इसीलिए ग्रे मार्केट भी जो है वो इस प्रकार से कारोबार कर रही है। दूसरी बड़ी बात क्या है दोस्तों, मार्केट्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि दोस्तों जिस तरीके से बाजार करंटली आज आपने क्या देखा निफ्टी के अंदर, निफ्टी दोस्तों एक समय पे 200 पॉइंट ऊपर चले गया था, राइट, क्लोज टू। और उसके बाद हुआ क्या कि बाजार देखिए वो 200 पॉइंट की बढ़त जो है वो गवा देता है, और बाजार जो है वो बिल्कुल आपको थोड़ी बहुत तेज़ी में गिरावट में बंद हुआ। तो बात बताने वाली क्या है कि देखिए मार्केट्स के अंदर वो स्टेबिलिटी अभी नहीं दिख रही है, मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा भरपूर दिख रही है। और जिस तरीके से रीसेंट IPO अभी हमको लिस्ट भी होते हुए नजर आए, भले वो मेन बोर्ड का तो चलिए KRN ने ठीक लिस्टिंग दे दी थी, बट डिफ्यूजन आप देखिए लिस्टिंग कोई खास अच्छी नहीं हो पाई। देन अभी अगर आप देखेंगे SMEs डिस्काउंट पे लिस्ट हो रहे हैं, अच्छे SME भी डिस्काउंट पे लिस्ट हो रहे हैं। बताने वाली बात यही है कि चांसेस मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये इशू भी हो सकता है कि अगर आपको लिस्टिंग इन देके भी चल जाए तो 5-10% देके जाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि उतने भी देके ना जाए। बट अगेन जैसे मैंने कहा, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उनसे व्यू ले। मेरा जो व्यू है वो मैंने क्लियर कर दिया है। मैं क्या करूँगा, इस इशू को मैं दोस्तों अवॉइड करूँगा। मुझे लगता है कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और होगी वहाँ पैसा लगाएंगे, यहाँ पर उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रही है। इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों ये इशू जो है ये अभी लगाने लायक नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन ऑल्सो, एंड डेफिनेटली बिजनेस के हिसाब से भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। बट जैसे मैंने कहा, ये IPO को कंपनी को विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये IPO जो है वो ओवरऑल पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसलिए कंपनी को अब IPO को विड्रॉ तो करना नहीं पड़ेगा। ये जरूर देखना है कि दोस्तों जो ग्रे मार्केट में अगला कोट आता है, राइट, वो कितना रहता है। 0 रुपये तो अभी करंटली चल रही है, क्या नेगेटिव में भी इसका प्रीमियम जा सकता है, ये देखने वाली बात है। बट अभी अगर आप मुझसे ग्रे मार्केट की बात पूछेंगे तो आपको मैंने साफ साफ बता दिया कि करंट ग्रे मार्केट कितनी अभी करंटली चल रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बिल्कुल वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जो बेसिकली IPO में लगाते हैं और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करने की या फिर अवॉइड करने की सोच रहे हैं, तो उनको जो भी है यहाँ पर व्यू मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा।